राम राम दोस्तों। मैं तारा भाई रमन राठी और बात करेंगे आप अपना चैप्टर पे परसेंटेज पे सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट थोड़ा छोटा होगा, उसके लिए थोड़ी ही माफी चाहूँ क्योंकि भाई रात ने ड्यूटी बताया था और सुबह फिर ड्यूटी है, तो 45 मिनट की होगी, तो उससे एडजस्ट कर लियो। बाकी रही बात कमेंट्स में जो प्रॉब्लम आ रही थी बड़का का, भाई एक दो क्वेश्चन में जैसे एक जनसंख्या का था और एक दो और था, तो उनकी टेंशन छोड़ दी भी। इबे थोड़ा जो एक्सरसाइज में रह जाए हैं जैसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, वो आप अलग तक कराया करेंगे और एक चैप्टर के बाद जैसे पहले टाइप करा देंगे सारी, भाई इतनी टाइप है, भाई 13 टाइप है, 14 टाइप है, 15 टाइप है, जितनी भी है वो टाइप कंप्लीट करा देंगे पहले। फिर कंप्लीट करने के बाद जो प्रैक्टिस के लिए भाई 30 से 35 क्वेश्चन दोबारा करा करेंगे, जितनी प्रॉब्लम है सबकी उसके अंदर आ लेगी भाई वो। ठीक है। और तारा प्यार खातर भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करा के हैं, लाइक करा के हैं, शायद शेयर भी करा के कराया होगा, उसका मैंने ना बेरा भाई। बाकी मतलब बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला भाई। तो इस रिस्पॉन्स के कारण ही वो जो आज 45 मिनट की छोटी वीडियो आओगी इसीलिए आओगी, नहीं तो भाई 1 मिनट की भी ना आती, क्योंकि भाई मेरे थोड़ी तबीयत डाउन थी कल, रात को आया था और सुबह फिर ड्यूटी है। तो रात को जो है तारे प्यार खातर है भाई जो मैंने 45 मिनट की वीडियो बना दी है। और बाकी प्रॉब्लम जिसकी हैं वो उसमें सोल्व हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। आप जो है क्वेश्चन आप उसके ठावांगे पे जो अपन ने करने हैं प्रैक्टिस खातर, जितने मतलब सिर्फ मिक्स हो जाएंगे वो प्रैक्टिस में, कोई टाइप पहले हो जाएंगी और फिर बाद में मिक्स हो जाएंगे, तो उसमें थोड़ा और बढ़िया समझ में आऊगा। बैठ आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। दिक्कत यह है कि तुम बस प्रैक्टिस करी जाइयो। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो मैथ दिक्कत आओगी भाई। बार बार प्रैक्टिस करी जाओ आ जाएगी, बार बार प्रैक्टिस करी जाओ आ जाएगा मैथ, कोई भी बड़ी बात को नहीं। इसी बात पर एक लड़के की मैं 1 या 2 मिनट की छोटी ही कहानी सी है वो मैं बताना चाहूँ। तो जिस तरह हम तैयारी कराया करते, एक लड़का था नवीन नाम का, तो उसका मैथ इतना वीक था कि मान ले 204/10 कर दिया, तो जो निचली जीरो है ना उस तय बीच वाले जीरो काट दिया करता। हम सोच के देखो कितना वीक होगा। तो फिर वो घूम लिया, को नहीं भाई सिस्टम बैठा है उसका, को नहीं आया मैथ उसने। तो एक दिन बाई चांस मैंने कॉल कर लिया, मां नवीन की आ जा रूम पे, रूम पे पढ़ा करते भाई। तो रूला मास्टर मैं तो घर आए पढ़ लूंगा, मैं के बात है। नूला मैंने मैथ तो आंदा को नहीं जिक्के मेरी ठीक से घर आए पढ़ लूंगा, जमा जमा रियल बात है ये बिल्कुल। तू पहले तू आ जा मैं सिखाऊंगा मैथ में भाई। उस तय जमा 1+1 जम्मा नहीं गुडू था, जम्मा जम्मा माइनस में 1+1 2+2 गुणा करके भाग करके बिल्कुल उसका बेस ऐसा बना दिया कि उसका सिस्टम अड़का 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 समझ में लाग गए थे उसने तकरीबन 6 महीने, वो बिल्कुल जीरो था। लेकिन था मानो नहीं कि 1 1.5 साल पास वो कंपटीशन का मैथ पढ़ाने लग गया था। अरे मेरे ख्याल तक कंपटीशन मैथ पढ़ा था, उसके बाद मैं थोड़े दिन बाद वो नौकरी पे लग गया। तो उसके लिए क्या था, उस बंदे ने प्रैक्टिस बहुत करी। मैंने जितना कराया उसके लिए उसने प्रैक्टिस बहुत करी, जितनी बार पूछता उतनी बार बताता, 10 बार पूछता 10 बार बताता, लेकिन उस बंदे ने प्रैक्टिस बहुत करी, इसीलिए मतलब उसने मैथ आ गया। इफ्ताह में भाई मैं तो ना तो देख सकता ना किते वही कौन ले कौन नहीं मैंने पता नहीं, लेकिन फिर भी महसूस तो कर सकूं तारी कमेंट है पिता में मेहनत कर रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, इसी लगन तो लगे रही हो। जिस भाई का जमा जीरो है ना भाई, जमा जीरो है, उसकी भी गारंटी है
और तमने जिस भाषा में समझाना रहा हूँ, थोड़ा मतलब लैंग्वेज में मतलब ठीक कर सकूँ हूँ, लेकिन मैं जान बूझ के, ताकि एक अपन है जिस तरह ऐसा लगा है कि भाई कोई भाई समझाना रहा है, नॉर्मल अपना साथी समझाना रहा है आड़ू भाषा में, इसलिए मैं नू बोलना लग रहा हूँ। क्योंकि मैं आज नहीं पढ़ाने लगा था भाई, 2015 में पढ़ाने लगा था, 10 साल हो गए। जो यो मेरा तरीका है आसान आसान दिखे हैं तब नहीं ये यो भाई एक्सपीरियंस है, इसलिए दिखना रहा है। और जमा माइनस में हो ना तो टेंशन ना लियो, तो हम प्रैक्टिस करी जाइयो, बस गेल गेल प्रैक्टिस करी जाइयो। और जिस भाई के 5-6 नंबर आए हैं, आवे हैं 15 मत है, 15 की 15 आ जाएंगे भाई उसके। बस प्रैक्टिस ना छोड़ियो, लगातार करी जाइयो, बार 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 करी जाइयो, बिल्कुल आ जाएंगे 15 की 15। अरे जिसकी प्रॉब्लम है जितनी भी, हाँ टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ई बड़ा करो भाई, पहला है ना वो टेक्निकल एरर हो गया था, जो ई डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो करो भाई। कहिया के कमेंट सारे भाई टेलीग्राम लिंक भाई इसमें कर लो भाई, जो अब दे रखा है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था, तो प्लीज इसने कर लो भाई फॉलो। प्लीज किस लिए लगाया कि बार बार मतलब कमेंट्स आ रही है, ठीक है। तो करते हुए अपना परसेंटेज पार्ट 2। हेलो, चलो भाई करते हैं स्टार्ट। कल भाई देखो अपन ने सिंगल बताया था भाई, सिंगल कितने भी कहीं भी परसेंट मतलब 25% वृद्धि होती, 25% कमी होती, तो वो सूत्र था अपना x बटे 100 प्लस माइनस x गुणा में 100। यो तो था सिंगल खातर। लेकिन डबल खातर क्या है, देखो मान लो घन है कितने भी, मतलब सीधी सी बात है, घन में कितने सिंगल, तो अगर सिंगल भी कमी हुई तो फिर भी डबल काउंट होगी, ठीक है। तो इस खातर एक सूत्र है, यो भी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा मैथ में लगेगा, जुम्मा पूरा मैथ में। देखो भाई प्रॉफिट एंड लॉस कराएंगे उसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, और कई क्वेश्चन हैं जो मतलब कहीं भी परसेंटेज दिखेगा तो वहां लगेगा, ठीक है। तो वो है एक्स एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यो है भाई। जिस तरह मान ले 12% की कमी हो है, जड़ा कमी हो माइनस कर दे और जड़ा वृद्धि हो प्लस कर दे, बस इतना है फंडा इसका। जिस तरह 12% की कमी हो है तो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस के 12, और वाई की वैल्यू की है माइनस के 12। क्योंकि देखो भूजा में हो ना, भूजा में पर सॉरी घन की भूजा में कदे भी सिंगल को नहीं आवे, को भी देखिए कभी भी घन हो या वर्ग हो, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो रही हो तो यो सूत्र लगा दियो सीधा, यानी सिंगल दे ही पाओगे तो भी अपन है डबल लगाना है, क्योंकि ओड़ा जिस तरह डबल में कमी होगी डबल में जो है वृद्धि होगी, ठीक है। जैसे 12% की कमी हो है तो एक्स की वैल्यू माइनस के 12 है, तो पूरे प्लस का मतलब क्या है, सूत्र में तो प्लस है वो। अगर माइनस होती होगी, कमी होती होगी तो वो सीधा माइनस कर दियो, पूरा कमी होना है फिर लब माइनस कर दो। अब देखो एक्स वाई इन दोनों की गुणा, 12 की माइनस के 12 गुणा में माइनस के 12, ये दोनों है गुणा करेंगे माइनस है माइनस कट जाएगा, तो माइनस 12 गुणा माइनस 12 प्लस के 144, और बटे कितना है 100, ठीक है। अब देखो दो जीरो है ना, तो दो अंक बचे पॉइंट लगा दो, इसने हटा दो, ठीक है। माइनस के 12 और माइनस के 12 तो माइनस 24 हो गए, और प्लस के कितना है 1.44 है, ठीक है। तो पूरा जीरो जीरो लगा इसका आप, तो घटा दो भाई, कितना आ जाएगा 22.56%, ठीक है। तो अपना सी आंसर हो जाएगा। अगर किसी एक भाई का ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो टेंशन लेने की जरूरत को नहीं भाई, 1% भी टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, टाइप दोबारा भी होंगी या टाइप दोबारा भी होगी, देखो पहले तो कोशिश करो इसे ना समझने की,
अगर क्वेश्चन तारे हो समझ में नहीं आया तो किसी ने टेंशन लेने की जरूरत को नहीं, पहले करके देखो ऐसा। अगर आ जा तो ठीक है, ना आए तो भी ठीक है, टेंशन ना लो। मैं हूँ, हर एक टाइप कराऊंगा, दो दो तीन तीन बार भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, जुड़े रहियो बस। सिर्फ तो मैं देखो मैथ सीखना आए हो तो मैथ सीख के ही जाइयो, ठीक है। तो मैं अपना आप करवा दूंगा, तो हमने कितने भी किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। चैप्टर दोबारा भी हो उसका वर्जन 2 भी आऊगा, सिंगल भी आऊगा, पहले कोशिश करो इसमें आने की। इसमें आंदे फिर अब थोड़ा और बूस्ट कराएंगे, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं किसी ने भी। आ जाएगा आराम से, आ जाएगा 100% आऊगा। बस थोड़ा विश्वास रखो तभी अपना आप पे भी और मेरे पे भी। और तारे कमेंट्स देख के मैंने लग गया है कि आ जाएगा, तब मेहनत कर रहे हो, पूरी पूरी मेहनत कर रहे हो भाई, ठीक है। मेरा भी हौसला बढ़ा है जब मैं लाइक देखूं हूँ, कमेंट्स देखूं हूँ। और शेयर का तो मैंने पता नहीं भाई कितना किया हुआ है, लेकिन भाई कमेंट्स और लाइक ठीक करो तभी तो भाई ठीक ठाक चल रहा है तुम्हारा। और धन्यवाद भाई इतना प्यार देने खातर। चलो भाई नेक्स्ट। अब देखो, इब आयत है, इब आयत की लंबाई में 12% बढ़ा है और चौड़ाई में 8% कम हुआ है, तो सीधी बात है क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा है। तो अपना वो है सूत्र बस, एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100। अब की बार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखे एक्स की वैल्यू क्या होगी 12, क्योंकि पहला एक्स है तो 12% बढ़ा है तो प्लस का 12, ठीक है। जिसका आगे निशान नहीं होता वो प्लस का हो है, ठीक है। और 8% कम हो है तो देख वाई की वैल्यू कितनी है 8%, लेकिन कम हो है तो यो माइनस हो गया, तो माइनस के 8, ठीक है। इफ डिपेंड कर रहा है उर एक्स वाई की गुणा, यानी माइनस के तो 8 है और गुणा में 12 प्लस के हैं, तो माइनस और प्लस की गुणा कितनी होगी माइनस 12 ठे 96, तो उरे के लिखा पा माइनस के 96 और बटे 100 है भाई, ठीक है। अब देखो बटे 100 है ना भाई, तो 100 में कितने जीरो है 2, तो 2 पास पॉइंट लगा दो उरे, 1 2 उरे लगा दो भाई, इसे हटा दो, ठीक है। ये 12 में 12 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो कितना रह गया 4, यानी प्लस का 4 रह गया। 4 तो प्लस का है, माइनस का पॉइंट 9 है, तो घटा दिया। ले भाई 4 मत है 0 0 लिख का पॉइंट 9 घटा दिया भाई, ठीक है। 10 मत है, यानी उड़ता पास ही लिया अगर, ठीक है। 10 मत है 6 गए 4, उरे 9 रह गया भाई, पहला इसने मिलेगी फिर इसने मिलेगी 0, तो उरे कितना रह गया 3, तो 3.04। अगर प्लस का है तो इंक्रीज हुआ है बढ़ा है, यानी लाभ हुआ उसने, और डिक्रीज डिक्रीज हुआ है तो क्या है हानि हुई है, मतलब कमी हुई है, ठीक है। तो अपना तो प्लस आया है तो इंक्रीज हुआ ना, ले भाई इंक्रीज कितना यूरा, तो आशा है सवाल समझ में आता होगा। कोई बात को ना आता होगा तो इसमें आना पड़ेगा भाई, ठीक है। ये अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बी ओ ए है, वो है अपना सूत्र प्लस एक्स वाई बटे 100। ये एक्स की वैल्यू की तरह देखे, लंबाई 8%, चौड़ाई 10% बढ़ाने और घटाने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा यो बताना है। तो एक बार तो भाई दोनों, एक बार तो बढ़ा है एक बार घटा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 8 है, लेकिन यहाँ क्या है बढ़ा है तो प्लस का एक्स 8 लिख दिए। ये वाई की वैल्यू क्या है घटा है, देखो दूसरी घटा है ना, तो माइनस का 10 लिख दिए, ठीक है। इन दोनों एक गुणा प्लस माइनस की गुणा क्या करा है माइनस है, माइनस के 10 गुणा में 8 80 बटे में 100, ठीक है। ये माइनस का 10 है और प्लस का 8 है, तो कितना आ जाएगा माइनस के 2 आ जाएगा, और 2 जीरो है 1 2, तो 2 पाँच है पॉइंट लगा दो, माइनस का कितना है 0.80, तो सीधी बात है दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस के तो, लेकिन
माइनस के 2.8 हो जाएंगी। ठीक है, इन्हें जोड़ांगे तो कितना जगह माइनस के 2.8 तो अपना आंसर कितना जगह घट जाएगा भाई। ठीक है, यो है तारा होमवर्क भाई, ये मतलब 3 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, यो तारा होमवर्क है। चौथा देखो भाई, इस इन करेंगे अब ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन जिस तरह मान ले क्षेत्रफल में वृद्धि बता दी सीधा, तो इन ऑप्शन डाले इसका बढ़िया कुछ भी को नहीं, जम्मा छोटा सा बनाएगा। देखे किसी क्षेत्र वृत्त का क्षेत्रफल 69% यानी 69% तक बढ़ जाता है तो उसकी त्रिज्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो नू बताना। तो इसका मतलब क्या है, बड़ा है तो कहीं ना कहीं उनमें वृत्त की त्रिज्या में भी वृद्धि हुई होगी, तो पहला ऑप्शन उठा ले। वृत्त की क्षेत्रफल क्या कर रहा है, पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो है तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई का सूत्र भाई। देखो पहला ऑप्शन उठावांगे 10, 10 प्लस 10 20, देखो 10 प्लस 10 प्लस है दोनों गुणा 100 बटे 100 है, 20 10 20 रह के 21 हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन 3 था ले, 30 प्लस 30 प्लस 30 और 30 900 और बटे 100, 20 है 20, 30 और 30 60 और 9 69 यानी 69 आवा है ना, 69 आवा है तो इतनी बढ़ोतरी हो, इसका मतलब पड़ा सी आंसर हो गया। नेक्स्ट भाई, ये वृत्त के क्षेत्रफल में 44% की बढ़ोतरी हो है, 44% बढ़ोतरी हो है तो इसका मतलब फिर ऑप्शन तो उठा लिया आप भाई, सीधी सी बात है, वृत्त की त्रिज्या है में वृद्धि बतानी है 44% की, तो नू देखो 10 का तो कौन सकता है, 21 आ था ये 20 का देख ले, ये 20 प्लस 20 40 प्लस 400 यानी इनकी गुणा दोनों की 20 और 20 की और बटे 100, 20 20 और 20 40 और 4 44, इसका मतलब उत्तर अपना बी हो गया भाई। ठीक है भाई, भाई यो क्वेश्चन है अपना सीजीएल लेवल का, सीजीएल सीपीयू सीएचएसएल एमटीएस सब मार उड़ा भाई। ठीक है, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसने थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे जम्मा आराम तय, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गणा भाई। ठीक है, और जिस तरह मैंने यकीन है तारे 100% समझ में आऊंगा। देखो भाई, मान ले अपने बड़े बुढ़े दुकान पर चले गए, पहले तो यार स्टेटमेंट पढ़ ले। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो प्रति किलोग्राम नई कीमत क्या होगी। देखो भाई, अब ये उनका है मान ले अपने बड़े जो है दुकान पर चले गए वो चीज खरीदने, और वह चीज आज तक पहले 100 रुपए की आ करती, लेकिन एकदम के है 15 रुपए की छूट दे दी और घर के ले जा रहे 100 रुपये, घर के ले जा रहे हैं 100 रुपये और 15% की छूट दे दी, कै रुपया की होगी वह चीज, 85 रुपए की होगी। तो आप कहीं पर नुकुर क्या देख रहा भाई, के करेगा खुले का भाई, खुले आप रहने दे देना, तू अपने एक काम करे 15 रुपया की में दे दे, यही बात का अगर भाई 15 रुपया दे दे पड़ जाएंगे नहीं दे तो, यही बात का अगर दुकान पर जाके, तो वो है फंडा जमा, ये 15% की कमी हो रही है, ये नॉर्मल सी बात से ये 2 किलो है ना, देख 15 देख जो 15 रुपए की मतलब कुछ भी चीज थी, मान ले बीड़ी खरीदते थे, नू कह देते भाई 15 रुपए बीड़ी दे दे, लेकिन वो बीड़ी कद खरीद सके थे वो
जब 15% की छूट मिल रहे, जबे खरीद सके थे 15 रुपए, जबे बचा रहे। लेकिन अब देखो उरे 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सके, अधिक नमक। तो उरे देख 15 वाली चीज है ना, देख 15 रुपए छूट थी, देख वो बात बताऊं तो मैं 15 रुपए खुले दे दिए, ऐसा कुछ बताई थी। तो उरे भी वो सिस्टम है, 2 किलोग्राम है ना, पहले है ना 100 रुपये किलो था वह चीज, अरे 15 रुपये घट होगी, यानी कमी कमी होगी। तो वह चीज अपन 85 रुपया मिलने लगी। तो 15 रुपये अपना बच गए नुक्के के नु, 15 रुपए की अपा कि में 2 किलो 2 किलो जो है नमक नमक खरीद लिया उन 15 रुपया का। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 किलोग्राम है ना, 2 किलोग्राम में कद मिलेगा अपन है, जब 272 रुपया पे 15% की छूट आओगी। परसेंट दिख दे के अगर आप बटे में सो, बात क्लियर भाई। ये 2 किलो जब कद खरीदेंगे, जब अपना वह 15% की छूट आओगी। तो 1 किलो कब खरीदेंगे, बटे 2 कर दो भाई, ठीक है। तो 2 तो काट दो भाई, 2 एकम 2, 2 तिये 6, और 2 छिके 12, ठीक है। अब 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 छिके 12, और 2 अठे 16। तब इनकी गुणा करें 3 की 68 की, 3 अठा 24, 2 3 छिके 18 और 2 20, और नीचे बटे 10 है, तो एक पास पॉइंट लगा दो। तो यो क्या आ गया, नई कीमत आ गई भाई, यानी अब का भाव आ गया। यो ध्यान रखियो भाई, इस सवाल में यो थोड़ा गड़बड़ हो उसका है। यो अब का भाव आ गया, यो इसका भाई दामे मेरी मानो तो गेल गेल जरूर उतारनी हो इसने क्वेश्चन में, तो उतारा है जरूर आऊंगा गयो, पक्की बात है 100%। यो आ गया अब का भाव। अब वो नू पूछ लेंदा मूल भाव क्या था या पहले वाला भाव क्या था, तो क्या कर दे भाई दामे, तो क्या कर दे नू सुनो भाई आज। ये देखो, पहला क्या भाव था, 100 रुपये किलो था। अब क्या भाव हो गया, 15% की छूट होगी तो 85 हो गया, 85% हो गया ना भाई। अब क्या हो गया, 85%, लेकिन अब भाव क्या है, 20.4, तो बराबर टेक दे 20.4। 1% की वैल्यू बटे में 85, पताना 100 का है तो गुणा में 100। तो 1 पॉइंट है तो नीचे उतार लो इसने, ये उतार लिया नीचे, ठीक है। अब देखो 5 तक काट दो भाई, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 सते 35, 1 0 17 एकम 17, 7 दूनी 34, 12 दूनी 24। यानी पहले तो था 24 रुपये किलो, करीब कितना आ गया 20.4। बात जरूर समझ में आई होगी, नहीं आओगी ना तो तीनों टाइप कराऊंगा भाई ये, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। नेक्स्ट देखो, देखो भाई, अब ये उनका है चीनी की कीमत में 7.5% की कमी के कारण एक व्यक्ति को 925 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक जो है खरीद सकता है। कम की गई दर प्रति किलोग्राम क्या होगी, देख भाई सीधी सी बात से, पहले उठा ले जो चीज अधिक खरीदा हम, क्या खरीदा हाँ 2 किलो, कद खरीद सका भाई, जब छूटा रही होगी। तो मान ले 925 रुपये ले रहे हो, और फिर 7.5 रुपए की छूट आ जाए, 7.5% की। तो पॉइंट था तो नीचे 10 कर दिया, परसेंट था तो नीचे 100 कर दिया, बात क्लियर होगी। एक की कदा होगी तो बटे में जो यो 2 था ना, यो बटे में 2 एक 2 चलेगा, एक रह गया वो, ठीक है। अब काट दो भाई इसने, 25 दिए 75, 25 के 100,
पाँच अट्ठे 40, 5 एकम 5, 4, 5 अट्ठे 40, 5 25, यानी 3 पंजे 15, 85 ले 18, 3 56 रह के 55 बटे में 16। ठीक है, ये भाग कर दो भाई, कितना जगह 16 तीये 48 और 16 चौके 64 पॉइंट 16 छके 96, लगभग ऐसा कुछ होगा। तो है ऑप्शन में 34.6 यो रहा, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये 40 भाई मैं करूँ, लेकिन अगर तुम करना चाहो तो इस वीडियो ना पॉज कर लो, करके देख लो। ठीक है, ये अब देखो भाई, मैं कहता हूं था बार बार, मैं जितनी अधिक चीज ले सका हाँ यार, ले ली भाई। अब देखो, या चीज कद खरीद सका जबकि मैं छूट आ रही होगी, जब किस पर छूट हो रही है, 12 रुपये ले रहे, मान ले घर के 100 रुपये ले रहे थे, 15% की छूट आ रही थी, जब मिले थे ना वो चीज, तो उरा भी हो 360 रुपये ले रहे हैं ये, और 20% की छूट आ रही है, ले भाई 20% की छूट आ रही है। और यो अब एक का भाव खुदा हुआ बटे 2 कर दो, इसमें 2 जीरो तय 2 जीरो 1 तय यो, यानी 36 आ गया भाई। यो क्या आ गया, अब का भाव, जब लिख दे यो अब का भाव लिख दो, अब का भाव का मतलब यो नया भाव है भाई। और नू पूछ ले पुराना भाव या मूल भाव या वास्तविक भाव, तो इसका मतलब वो पहलड़ा है भाई। ठीक है, या फिर देव लिख रहा क्या, ओरिजिनल, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो मतलब जो वास्तविक मूल्य है उसका वो क्या होगा। तो अब यो अब का भाव है, देखो पहले 100 था, ठीक है, 20% की कमी होगी तो कितना रह गया, 80 रह गया। 80 रह गया का मतलब यो अब है, अब का भाव कितना रह गया, 80। यो भी तो 80 अब का, यो 36 भी तो अब का है, दोनों बराबर धर दिया, आप तो बराबर की टोया करा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 बटे में 80। बताना है मूल भाव गुणा में 100 है मूल भाव, तो काट दे भाई, 4 नी में 36, 4 दूनी 8, 20 कम 20, 20 पंजे 100, 5 गुणा 9 कितना आ जाएगा, 45। तो ऑप्शन है ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आशा है समझ बांधा होगा। सेवलोन की कीमत में 20% और फिर 10% की वृद्धि हुई, देखियो आ गया। जिसका मतलब क्या है भाई, पहले तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। इसका मतलब क्या है, सेवलोन की कीमत में पहले 20% और बाद में 10% की वृद्धि हुई, तो संयुक्त वृद्धि बतानी है। जब मैंने बताया था दोआ में, देख दोआ में लाभ या हानि हो है, यानी जुड़ रहे हैं भाई, बढ़े हैं या घटे हैं, तो इसमें सीधा यो सूत्र टेक दियो, यो लाभ हानि में बहुत काम आओगा भाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू 20 टेक दी, प्लस कद करेंगे जब अगला में वृद्धि होती होगी, तो वृद्धि हो है तो ठीक है प्लस कर दो। पूरा प्लस कद कराएंगे जब या तो दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे, तो दोनों प्लस के हैं तो ला भाई प्लस कर दे। 20 की और 10 की गुणा 200 और बटे कितना है 100, 2 जीरो है 2 जीरो, 20 और 10 है 30, 30 और 2 32, तो उत्तर आ गया अपना 32%। एक और करके दिखाऊं दूं फिर, मेरे ख्याल से फिर तो तारा बिल्कुल जो है समझ में आ जाएगा। जो भी देखो भाई, शैम्पू की कीमत में 20% है बढ़ी और फिर घटी, कुल परिवर्तन मतलब प्रतिशत परिवर्तन बताना है। तो सीधी सी बात है भाई, वो सूत्र अपना दो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे में 100। एक्स की वैल्यू बढ़ा है तो ले भाई 20 कर दे, वाई की वैल्यू घटा है तो माइनस 10। एक प्लस का एक माइनस का तो गुणा क्या किया होगी, माइनस की, इन दोनों की गुणा कर दो, कितना जगह 200 बटे में 100, 2 जीरो है 2 जीरो कटेगी, 20 में तो 10 गए भाई, देख 20 तो प्लस का है और 10 माइनस का है, और माइनस का 2 है, तो माइनस तो 2 और माइनस -10 और -2 कितना आ गया, माइनस के 12 और प्लस के 20 है, तो इसमें तो घटा दिया, घट गया कितना जगह 8। निशान किसका होगा, जो बड़ा होगा, तो यो बड़ा है तो प्लस का आ गया,
तो प्लस का आ गया तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो कौन सा भाई, 8 इंक्रीज, यो रहा, ये उत्तर हो गया भाई। नेक्स्ट भाई, अब देखो भाई इस क्वेश्चन में 3 टाइप बने हैं भाई, वो तीनों टाइप बता दूंगा हमने, ठीक है। और इस बार को नहीं आओ भाई, भाई 3 टाइप बनेंगे इस बार को नहीं आओ, देखियो तो हम लोग पूरे पहले में आ गया। देखने का है एक कार्यालय में 55% तो चाय पी हुए हैं, ले भाई 55% की होगी, चाय होगी भाई। और 60% के कर हैं कॉफी पी हुए हैं भाई, क्या कॉफी होगी भाई। और 45% को दोनों पसंद है, 45% को क्या है, दोनों पसंद है, दोनों पसंद है। तो इसका मतलब है, एक काम करो ये बना ले भाई 45, ठीक है। ये बात नू ध्यान रखनी है बस, नू बुझ ले कम से कम एक पसंद वाले को, कम से कम एक पसंद वाले को, मतलब वाले का प्रतिशत बताना है। तो सीधा एक काम करिए, इन दोनों जोड़ दिए, पहले ने और इसने, ठीक है। 60 और 55, 45 सॉरी 55 है, कितना जगह 5 और 6 11, 111, इन जोड़ के और जो बीच वाला बच रहा हो उसने घटा दिए, एक की वैल्यू आ जाएगी 0.7, तो 70% आ गया अपना सीधा उत्तर। कब बताना, कद करना आयो, जब एक कम से कम एक को पूछ रहा क्या हो, जब और नू पूछ ले दोनों को, भाई कम से कम भाई नू पूछ ले दोनों को कितना है, तो इसने इसमें है ना, इसमें कोई भी संख्या हो, इसमें उरे 20 ना 20 जो एक जो 45 है यार, इस उरे कोई भी संख्या हो, इसने 100 में ऐड करके और इन दोनों जोड़ के इसमें घटा दियो, जिस तरह अगला सवाल है देख। लेकिन एक तो है, एक परीक्षा में 47% पास हुए हैं, 51% फेल हुए हैं, और दोनों भी फेल हुए, इसका मतलब है पूरा भी फेल है, पूरे भी फेल है, तो इसका मतलब यो भी फेल करना पड़ेगा, यो पास है। तो कुल टोटल तो 100 हुए हैं, 100 में 47% पास है, तो फेल कितने हो गए, 53 हो गए भाई। 100 मत अपन है 47 घटा दिया, शेष है जो पास फेल वाले हैं वो रह गई, ठीक है। तो घटा दिया, तो भाई घटा दिया। ये दूसरा क्या है, 51% वो ही फेल है। अब देखो, और 42% है, दोनों हम फेल है, ले भाई दोनों में कितना है 42%। अब नू देखो भाई, ये दोनों में पास होने वाले प्रतिशत, दोनों में पास होने वाले, तो मैंने क्या बताया था, यो सीधा 100 में ऐड कर दियो, ठीक है। और 53 और 51 जोड़ दो भाई, 53 और 51, 3 और 1 4 और 5 और 5 10, इन जोड़ के और 100 मत इन इसमें घटा दे, 142 माइनस के 104, कितना जगह 8 3, अपना जगह उत्तर 38। आशा है बात समझ में आई होगी। जब सिंगल में हो कम से कम एक पास हो, तो इसने जोड़ के इसमें यो घटा दो। और जब दोनों दोनों में पास होने वाले प्रतिशत बताने हैं, तो इसने सीधा 100 में जोड़ के और इन दोनों में घटा दिए, उत्तर आ जाएगा। और तीसरी टाइप इसकी क्या बनाए हैं कि भाई दोनों लोगों की पसंद की वैल्यू दे ही पाओगी न, या सिंगल की दे पाओगी। सिंगल की अगर दे दी तो देखो, शुरू तो समझाऊंगा दोबारा, मतलब ये 45वां क्वेश्चन, 55% आने के है चाय पसंद है भाई, 64 आने के है कॉफी पसंद है, ठीक है। और दोनों ने 380 दोनों ने पसंद है, तो किमें भी नहीं दे रखा हो ना बीच में, तो 100 दर दिया करो, ठीक है। कुछ भी नहीं दे रखे तो क्या करोगे, बीच में 100 दर दियो भाई,
क्योंकि अपन ने दोनों दे रखा है, तो दोनों इसका मतलब है घटाने पड़ेंगे। 64 और 55, 5 और 4 9 11। और देख 100 का और 119 का अंतर कितना है? 19। और दोनों ने पसंद कितना? 380। तो 19 की वैल्यू 380, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 380 बटे में 19 से 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 20 होगी। एक की वैल्यू 20 आएगी। तो अपन क्या बतानी है? कुल सदस्य है, तो कुल सदस्य कितने हैं? 100। तो कितना हो जाएगा? 20 गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा? 2000। ऑप्शन रेडी। अब उरे है ना, उरे ये उरे पूछ ली, दोनों ही पसंद दे दी, देख दोनों की। उरे एक की दे देंदा, एक की, तो क्या कर दे भाई? तो क्या करते? देख 55 है और 64 है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये जुड़ के पूरा कुछ ना कुछ ऐसा चीज दिया, पावर मान ले 70 दे दिया, ठीक है। तो 55 और 119 हो गया। इसमें तो आप 70 घटा हमारे, जब एक कम से कम एक की बच जा रहे, और आगे एक दे 380, ठीक है। अगर या चीज क्लियर नहीं हुई है ना तारे, तो दूसरा और टाइप दो, दूसरी पीडीएफ है, उसमें तक हमने यो भी करवा दिया जाएगा, दोबारा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस करियो, जो मैंने बताई है बार बार, ये चीज जरूर तो जरूर बताइयो भाई। कोशिश करियो, प्रैक्टिस करियो पूरी पूरी भाई। अपने मतलब खुद प्रैक्टिस करोगे ज्यादा तो अच्छा रहेगा। अगला भाई, अब देखो, एक चुनाव में विजेता को 70% वोट मिले और वह 16,000 से जीत गया, तो कुल वोट कितने थे? तो नॉर्मल सी बात है भाई, कुल वोट कितने आ रहे हैं? 100%। इसमें 70 तो ले गए हो जीतने वाला, हारने वाले कितने मिले होंगे? 30। जो जीत हो ना, जीत है, जीत क्यों है? जीत हो है जो हारने वाला है और जीतने वाला है, उसका बीच का अंतर होया करे, जीत है। तो यो जीतने वाला है, यो हारने वाला है, इसका अंतर कितना है? 40। तो इसका मतलब 40% की वैल्यू है 16,000। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16,000 बटे में 40। और बताने किसकी है? कुल मत कितने थे? तो कुल मत कितने हैं? 100। तो गुणा में 100। एक जीरो तय, एक जीरो, 4 चौके 16, 400 हो गया, और गुणा में 100, तो कितना आ गया? 40,000। ठीक है भाई, आसान था ने। नेक्स्ट भाई, एक चुनाव में विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत गया, तो कुल मत कितने थे? तो यो बता रहा हूं वर्क जमा सेम है। चलिए मैं करवा दूं। एक उम्मीदवार को 38% वोट मिले, वह 7200 वोटों से हार गया अब की बार। तो मान ले कुल टोटल तो 100 हुए हैं, तो 38 तो इसने मिल गए, और बाकी कितने रह गए? 62% है भाई। टोटल तो 100 हुए हैं, 38 ले गया और 62 रह गए। ये भी कितने वोट आ रहा है? वो 72,000 वोट, 7200 वोट आते हैं। तो उरा कितने कम रह गए इसके? 62 मत है, 38 घटा दे, 12 मत है, 8 गए 4, 5 रह गया, 5 में 3 गए 2, यानी 24 रह गया भाई। यानी 24% वोटा तो उरा आ रहा है, तो उरा 7200 आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, तो दोनों आपा तो बस बराबर की सोचा करा। 24% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 7200। 1% की वैल्यू 7200 बटे में 24, बताना किसकी है? कुल टोटल गुणा में 100। 24 दिए 72, तो 300 गुणा में 100 कितना आ जाएगा? 30,000। जो अपना आंसर हो गया। ठीक है भाई। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना है अपन यो
ना तो ज्यादा नंबर देने ना कम देने, अपन सिर्फ पास पास हो देना है। जिस तरह देखो, जोन को 20% अंक मिले, वह 10 अंकों से फेल हो गया। 20% अंक मिले भाई उसने, और वो फिर भी फेल हो गया, तो उसने अंक की जरूरत है कि में, और कितने के अंक की जरूरत है? 10 आके, तो 10 दे दें इसने। ले भाई 10 दे दिए, ये पास हो गया भाई। ठीक है। अब उनका है, जैक को 35% अंक मिले, जो पासिंग से 20%, 20 ज्यादा थे। तो ज्यादा भी कौन देने और कम भी कौन देने भाई? तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ पास पास करना भाई। ठीक है। तो कितने परसेंट अंक मिले? 35% अंक मिले। और 20 अंक ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसमें तो घटा दिया 20 अंक। ले भाई घटा दिए, यो भी पास है और यो भी पास, दोनों बराबर हो गए। ठीक है। तो परसेंटेज है वो एक साइड ले जाओ, और ये नॉर्मल है ये एक साइड ले जाओ। 35% इस साइड लेके तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 35% और प्लस का 20%, तो कितना रह गया? माइनस के 15%, तो ये घट जाएगा। बराबर है, प्लस का 10 है, उस साइड जाओ है माइनस का, तो माइनस का 20 है और माइनस का 10 है, तो कितना आ गया? माइनस का 30 भाई। माइनस माइनस जुड़ जाएंगे यार, निशान माइनस का रहेगा। तो एक माइनस था, माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 30/15। और गुणा बताना कितना की है, कुल टोटल कितना आ रहा भाई? पासिंग मार्क बताने हैं। तो 15 एक 15, 15 दूनी 30, 1% की वैल्यू 2, और 100 की कितनी आ जाएगी कुल टोटल की? 200। लेकिन अपन ये बताना है, पासिंग मार्क बताने हैं। ये 200 नची तो उर टेक दो, अर्ची उर टेक दो, एक ही बात है भाई। अपन पास कराना, देख पासिंग मार्क पूछ रखे हैं, तो पहले हम टेक दो भाई। 200 गुणा में के है 20%, 20% दिख दिया, अपन क्या करना है? 100 और प्लस का 10। तो 2 जीरो तय, 2 जीरो, 20 दूनी 40 है, और 40 प्लस है 10 कितना आ गया? 50। पासिंग प्रतिशत पूछा भाई, प्रतिशत। अगर नो पूछ ले पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो 50 है भाई। और पासिंग प्रतिशत पूछ ले, तो देखो भाई 50 है, और कुल टोटल कितने हैं? 250/200 और गुणा में 100, परसेंटेज 71। 2 जीरो 2 जीरो 2 था 25, यानी 25% जो है अंक उनमें सही है। ठीक है। नेक्स्ट भाई, पास कराने बस अपन तो ले भाई, पास करवाने। यो पास हो गया, यो भी पास हो गया। ठीक है। 20% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। तो 20% अंक प्राप्त करे और 40 अंकों से फेल हो गया, तो पास करवा दिया। ये 40 नंबर अगर आप इन्हें दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो, 32 अंक प्राप्त करे, 32% अंक प्राप्त करे और 47 अंक पासिंग से ज्यादा ले गया, तो ज्यादा ले गया तो माइनस कर दिया। ले भाई 47, क्योंकि अपन है पास पास करवाना है, तो दोनों बराबर टेक दो। 32% प्लस का उड़न जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 32 है और प्लस का 20 है, बराबर है। प्लस का 40 है उस साइड जाके माइनस का, तो माइनस का 47 है और माइनस का 40 है, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा? 32 माइनस का है, प्लस का 20 है, तो माइनस के 12%, बराबर है 47 प्लस का है, और सॉरी 47 माइनस का, 47 से माइनस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 87 माइनस के, इस माइनस तो माइनस कट गया। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 87/12 आ जाएगी भाई। भाई 87/12 आ गई। अरे
100 की बतानी है, कुल टोटल अधिकतम अंक कितने थे बताना है, तो गुणा में 100। 4 तिये 12, 4 तय 25, 3 दूनी 6, 3 में 27, और इन दोनों है गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा 775 भाई। 25 निमा 225, 22, 25 दूनी 50 और 22 72 भाई। ठीक है, तो 725 आ जाएगा। क्यों क्यों लगाया वन डायरेक्ट, मैंने उत्तर याद नहीं था भाई। देखो थोड़ा ये भी देख लो, तीनों आगे पीछे 0 है और एक के पीछे 5 है, और इन दोनों गुणा का मतलब इकाई का अंक भी 5 आया हुआ, इसलिए मैंने 725 लगाया था। ये देखो भाई, अब यो नु का है, एक उम्मीदवार 21 अंक से फेल हुआ और दूसरा पासिंग से 147 अंक अधिक ले गया। तो सीधी सी बात है, जो मान ले एक्स है ना, एक्स मान ले पासिंग मार्क है, पासिंग सॉरी मतलब एक्स इसने नंबर हासिल करे और 21 अंकों से फेल हो गया, तो इसने नंबर दे दिया 21 से, तो पास हो जाएगा बिल्कुल। तीसरे न्यू कर लो, उरे न्यू ना सोचिए परसेंटेज क्यों मानना है, क्यों कौन मानना है, क्योंकि उरे परसेंटेज जरा क्या, उरे परसेंटेज मान लेंगे तो सेंस समझा करो क्वेश्चन की। ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी अगर अपन तो उरे परसेंटेज मान लिया तो दूसरा क्या है, जितने अंक लिए और 147 अंक ज्यादा ले गया, तो इसने माइनस कर दिया। ठीक है, अब इनका अंतर 40% है, तो ले भाई इनका अंतर कर दे, जो यो क्या वो करी जापा ने कि मैं भी करना तो नहीं करना। अब देखो नुका अंतर लो, x प्लस 21 कर लिया, ये बार माइनस का है ना, तो x भी माइनस का हो जाएगा, और यो माइनस का है बीच में तो यो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का x है और प्लस का x है, तो कट जाएंगे, तो 147 है और 21 रह जाएगा, इनका अंतर है 7 8 6 1, इनका अंतर कितना रह जाएगा 168 रह जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन के का है भाई, इनका अंतर पूरा 40% दे रखा है और पूरा 168, इसका मतलब क्या है 40% की वैल्यू होगी 168, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बटे में 40 से, बताना क्या है अधिकतम अंक यानी गुणा में 100। 1 0 तो 1 0, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 420 अपना राइट आंसर। भाई जरूर समझ आते होंगे, कोशिश मैं पूरी पूरी कर रहा हूँ अपने ये औरतें समझाने की, तो ये तामी जब ये आऊंगी जी थोड़े तब प्रैक्टिस कर लोगे, और इब भी आ जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस तो मैं खूब कराने लग रहा हूँ। अब देखो भाई, एक परीक्षा में 800 लड़के और 600 लड़कियां थी। 800 लड़के थे और 600 लड़कियां थी भाई। ले भाई 800 तो बॉय हो गए और 600 गर्ल हो गई, तो टोटल आदमी कितने हो गए भाई, अपने पे 1400 हो गए। ठीक है, 40% लड़के और 60% लड़कियां पास हुई, देख पूरे भी 40% दिख रहा है क्या लड़के, ऐसा हुआ भी है भाई, 40% लड़के पास हुआ है और 60% लड़की दे रखी देख, बाकी रट्टा बहुत ज्यादा मारे हैं भाई लड़कियां, मैंने काफी देखा है। तो असफल यानी फेल आदमी बताने हैं बस, तो देखो 40% लड़के पास हुए हैं, तो फेल कितने होंगे 60%, ले भाई 60% लड़के, और पूरा तो आगे लिख गया भाई 60% लड़के फेल, और लड़कियां 60% पास हुई हैं, तो फेल कितनी होंगी 40%। एक बात और है भाई, जिस तरह मैं शेयर करना चाहूँ यह बात, कि लड़कियां पहने मतलब सबसे ज्यादा मतलब वो मिलेंगी डिग्रियां, और लड़कियां भी इतनी डिग्रियां को नहीं मिला, वो पा जाएंगे सिर्फ सिर्फ सरकारी नौकरी का नहीं, जिद्दे सर सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी लड़कियां आ रही हो देखा जाए तो लड़कियां का ज्यादा मिले है। ठीक है भाई, अब देखो 800 का 60% काट दो भाई, 800 का 60% परसेंट दिख दे क्या करना है नीचे 100, 2 0 है 2 0, 8 छिके
48,480। ये 600 का 40% काट दो भाई। 2020 6 चौके 24। वो लड़की नू ना सोच जा कि लड़की पे कम भी तो थी जी, ज्यादा कम फैल हुई, लेकिन ये परसेंटेज में है भाई, ठीक है। अब उन्होंने है कुल असफल छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो अब देख टोटल कितने हो गए, जोड़ दे इन्हें। 0, 8, 4, 12 दो हासिल 1, 4, 2, 6 1, 7, 720 हो गए भाई। भाई 720 तो कुल टोटल बालक फैल हो गए, लेकिन अपना बालक कितने हैं, 1400 हैं। तो 720 बटे कुल टोटल 1400 और गुणा में 100 भाई। 2 जीरो था, 2 जीरो उड़ा दी। 2 7 14, 2 360। 360 बटे में 7, 7 35, 1 7 एकम 7 पॉइंट समथिंग आएगा ये रहा। ठीक है भाई। चलो भाई, अपनी जो पीडीएफ कंप्लीट हो गया तो आज के लिए इतना ही काफी। बाकी कल करेंगे भाई। धन्यवाद भाई, तारे कमेंट्स पढ़ के फिर एक बार और बोलूँ हूँ, बहुत मजा आया मैंने कि भाई इतनी जरूरत थी मैथ की। और मैं पिछले 10 साल तक ऑफलाइन पढ़ाई गया, वो भी बड़ा काम करी। 2016 तक, 15 तक और 25 तक फ्री पढ़ाई गया काम में। और मैंने नहीं बेरा था कि भाई ऑनलाइन भी बालक इतनी वेट कर सके इस तरह की क्लास की। अगर मैंने पहले पता होता तो मैं पहले बना देता ये वीडियो। और इतना प्यार देने का तरफ फिर धन्यवाद करूंगे तारा, बहुत बढ़िया मजा आया। और अगर क्वेश्चन आज तारे समझ में नहीं आए हो तो 1% भी टेंशन नहीं लेनी भाई, 1% भी टेंशन नहीं लेनी। तब ना मैं था हुआ मेरे गिले गिले चले जाइयो बस। तब मैं जो काम बताऊं वो करी जाइयो। तब अब यो काम कर लियो, तब ये जितना यो करवाया है। सिर्फ कितने क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन तो हैं, जिसमें मैंने 2 छुड़वा भी दिए, उसमें थोड़े गलत थे वो। हाँ, रही बात गलत की, गलत इसमें पीडीएफ में भाई पिछली बार मैंने चैट जीपीटी पे थोड़ा भरोसा कर लिया था, इसकी वजह से मतलब वो जो क्वेश्चन गलत थे वो इसलिए थे। आगे मतलब इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी भाई, आराम से बेफिक्र होके क्वेश्चन करो। और मैं आपके साथ में हूँ प्रॉपर, आप पढ़ी जाओ। जिस दिन नौकरी लग गए कोई तो मेरे से मिलना आ जियो भाई। बस यो ही गिफ्ट रहेगा तारा। धन्यवाद भाई।